हेलो हेलो रैग्स। रैग? नहीं, देखिए आपने गलत नंबर डायल किया। ओके, आवाज जानी पहचान। रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दो। ये करेक्ट नंबर है ना? ये उसी का नंबर है। फिर काट क्यों दिया? देवर जी आयो। फिर से ट्राई करती हूँ। तेरे आते ही तेरे फोन शुरू हो गए। ले संभाल, पकड़। हेलो हेलो रैग्स, मैं जानती हूँ तुम ही हो, प्लीज फोन मत काटना। देखो रश्मि जीवन हॉस्पिटल में है। यहाँ कोई रैक्स नहीं है, शायद आपने कोई गलत नंबर डायल कर दिया। हाँ, मुझसे भी यही नाम पूछ रहे थे। देखिए ना भैया, अभी मैं आपसे ढंग से मिला भी नहीं, और ये फोन, एक काम करता हूँ, इसे बंद ही कर देता हूँ। तो मुझे उसका एड्रेस दो, मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। दीदी मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ रहता? रश्मि, ये तो हम कर लेंगे पता। आपने ही कहा था कि बाद में आना, हम तो आ गए। क्यों छोरी, कब से चल रहा है तेरा चक्कर उस छोरे के साथ? तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। उस लड़के ने इसे धोखा दिया है। अगर किसी को कसूरवार ठहराना ही है तो उसे पकड़ लाइए। क्यों, यो के सती सावित्री है? पेट में बच्चा है इसके, वो भी 4 महीने का। ताली एक हाथ से ना बजा करती मैडम जी। अगर वो छोरा कसूरवार है तो कसूरवार ये छोरी भी है। पहले तो ये कुछ ना बोली, इसका क्या मतलब हुआ कि यो राज्य थी? पाप किया है छोरी तूने। मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसने शादी की है मुझसे मंदिर में, और वो छोड़कर चला गया है मुझे। दीदी मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। जवाब मिल गया ना आपको? अब अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो जाइए उस लड़के को ढूंढ लाइए। ये है उसका। वादा याद है ना? विक्रांत वापस आ गया है। वादा याद है, लेकिन विक्रांत अभी छोटा है, उसे बड़ा होने दीजिए। ये कहते कि पुत्र प्रेम आपके सामने आ रहा है। आप कबीर को अपनी जगह देना चाहते हैं, लेकिन आप जिस कुर्सी पर हैं वो विक्रांत के बापूसा की है, हमारे पति की। उस पर सिर्फ विक्रांत का हक है। आप कबीर को चाची साहब, इस राजनीति में मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैंने बापू साहब से पहले ही कहा था
मैं यहाँ सिर्फ सेवा कर रहा हूँ। विक्रांत को उसका हक जरूर मिलेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको अपना आदर्श माना है। प्लीज माँ, अब दोबारा आप ये बात मत कहिएगा। कबीर भाई साहब सिर्फ मेरे लिए भाई नहीं, भगवान की तरह है। मैं हमेशा इनके पीछे ही रहूंगा। पर तुम चाची शाह की ख्वाहिश को ऐसे इनकार नहीं कर सकते हैं। वाह, आप दोनों के बीच ये प्रेम देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने स्वयं श्री राम जी और भरत खड़े हुए। वाह, भगवान करे आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे। तुम आराम करो, मैं कल सुबह आऊंगी। थैंक्स। आराम करो। जान से ज्यादा चाहता हूं तुम्हें रश्मि। अब तो हमने शादी भी कर ली है। हाँ रश्मि, माय लव, बहुत याद कर रही थी ना मुझे? मैं आ गया। तुम तो अपनी जान देने वाली थी ना, तो फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची? तो उस औरत ने तुम्हें बचाया जो मुझे बार बार फोन कर रही। तुम्हारी इसी आदत से तो मैं परेशान हूं। तुम बात बात पर रोने लगती हो। देखो, चुप हो जाओ। देखो, मैं हूं, तुम्हारा प्यार, लेकिन हमारे प्यार के बीच में ये बच्चा कहां से आ गया? ये तो बेवफाई हुई ना, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रैक्स, ये हमारे प्यार की निशानी है। चुपके शादी की है हमने। चुपके से तो पाप किया जाता है। तुम्हें तो प्यार है अपने सिंदूर से, मंगलसूत्र से, और मुझे तुमसे। इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली, और अब तुम प्रेग्नेंट हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है कोई गलती? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, लेकिन ये बच्चा ही तो प्रॉब्लम है। खत्म कर दो इसे। मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चे को। मैं एक काम करता हूं, डॉक्टर से
से बाहर करता हूँ, सब एक घंटे में हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर ने कहा है कि वो अबॉर्शन नहीं कर सकते, मेरी जान को खतरा हो सकता है। प्यार भी करती हो और खतरे से भी डरती हो, और फिर खतरा किस बात का? वैसे भी तुम जान तो देने ही वाली थी ना। देखो, अगर एबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया तो तुम आजाद, और अगर नहीं हुआ तो तुम मर जाओगी, तुम भी आजाद। मेरी बात मानो, एबॉर्शन करवाओगी ना एबॉर्शन? हाँ? उस औरत को भी समझा लेना, भाई तुम्हारी सोशल वर्कर, अगर उसने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैं चलूं? हाँ? लेकिन बेटा तू कुछ नहीं जानती है इस लड़के के बारे में, कहाँ रहता है, क्या करता है। तू कैसे रश्मि की मदद करेगी? पता नहीं माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि रश्मि को आज मेरी जरूरत है। दीदी पहले अपना घर तो देखिए, हम पहले इतनी मुश्किलों में हैं और आप। पूनम, रश्मि परेशानी में है। किसी ने बस दीदी, आप अपनी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी बात तो साबित कर देंगी, लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ और इतना जानती हूँ कि अगर हमारे घर में खाने को ना हो तो हम किसी दूसरे को क्या खिलाएंगे। पूनम, शायद यहाँ हमारे विचार नहीं मिलते। मेरे माँ पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि अगर हाथ में एक रोटी हो और दरवाजे पर कोई आ जाए तो रोटी बांट लेनी चाहिए। वो रोटी अपनी होनी चाहिए, अपनी कमाई की। मांगी हुई रोटी को बांटना। पूनम, कुछ भी बोलती है तू? माँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। उस लड़की के पीछे पीछे दीदी ने सारा दिन खराब कर दिया। 2-4 ऑफिसेज में चली जाती तो शायद नौकरी मिल जाती इन्हें। तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू जा यहाँ से, जा। भैया, आप? बहुत गहरी सोच में। नहीं, बस वो मुझसे छुपाएगा? नहीं भाई, कुछ ऐसा खास नहीं था, वो थोड़ा काम था, वो बिगड़ गया, पर अभी सब ठीक है, सब ठीक है। विक्रांत, इंसान नजरें तब चुराता है जब उसके मन में खोट हो या फिर उसने कोई गलत काम किया। नहीं भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता या कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, तो फिर प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? हाँ? बोलना। अरे छाती ठोक के बोलना चाहिए। देख, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और मैं तो कहता हूँ ना, सर उठा के बोलना चाहिए, जिस तरह आपने सर उठाकर बोला था। तू अपनी बता। नहीं भैया, आप बड़े हैं तो मेरे से पहले आपका नंबर आएगा। आई एम सॉरी भैया, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और अब वो कहीं चली गई है। मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन जरूर लौटेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भैया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तेरी भाभी सा तेरे सामने होगी। सच भैया? अगर आपने मेरा अबॉर्शन नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हटो, हटो यहाँ से। मुझे नहीं पास बताना, पास बताना।
सुनो खत्म कर लूंगी। सुनो सुनो समझने की कोशिश करो। अगर ऑपरेशन किया तो मैं मर जाऊंगी ना, वो तो मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। ठीक है मेरी बात सुनो। देखो हम कोशिश करेंगे ऑपरेशन करने की। हाँ झूठ बोल रहे हैं आप। जाओ यहाँ से, वो आपको भी मार डालेगा। शांत हो जाओ। मुझे भी मार डालेगा। चुप हो जाओ। जाओ यहाँ से। वो यहाँ आया था दीदी, वो आया था यहाँ पे, हम दोनों को मार डालेगा। वो कह के गया है मुझसे, मैं मार डालूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। चुप हो जाओ, खत्म कर दूंगी इस बच्चे को। वो आया था, साफ साफ कह कर गया है, मार डालेगा वो। और अगर आप बीच में आए तो दीदी, गलती लड़के की ही होती है। कोई नहीं मानेगा इस शादी को, सब मुझे ही बुरा कहेंगे। आप मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हैं? मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए प्लीज दीदी। हे ईश्वर, मिला तो दिया इसे, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? क्या हुआ? एक अजीब सी फीलिंग हुई पेट में, दर्द नहीं, एक गुदगुदी सी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ। पहले कभी तो। आप मुस्कुरा क्यों रही हो दीदी? क्या है ये? उसका इशारा, जो तुम्हारा बच्चा उसकी जुबान से बोलना चाहता है। कह रहा है कि मैं आपका ही अंश हूं, आपसे अलग नहीं हो सकता। क्या अब भी तुम इसका अबॉर्शन करवाना? लेकिन दीदी, वो कभी नहीं इसे अपनाएगा। और मैं, आप तो जानती हैं ना, ऐसे बच्चे के साथ एक औरत को समाज क्या नाम देती है। मैं इसे खोना नहीं चाहती, मैं इसे नहीं खोना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कल दुनिया इसे नाजायज कहे। वो सम्मान के साथ तो मिल ही जाएगा, वादा है मेरा। हेलो हेलो रैग्स, बहुत कोशिश की तुमने कि रश्मि अपनी जान दे दे, लेकिन वो जिंदा है। ओहो, तो तुम बोल रही हो? बोलो, क्या चाहिए? सम्मान उस औरत के लिए जिसका तुमने अपमान किया है, धोखा दिया है। तुम्हें उसे और उसके बच्चे को अपनाना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं रश्मि को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम्हारा नंबर है मेरे पास, पता ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी मुझे। देखो, मान जाओ, वरना बहुत पछताओगी। यही तो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मान जाओ वरना बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें 36 घंटों का वक्त देती हूँ। यहाँ आकर रश्मि को अपने साथ ले जाओ, वरना जो मैंने कहा है कर दूंगी। याद रहे, सिर्फ 36 घंटों का फासला है हमारे बीच।